जैसे अगर बात करें अभी 1 महीने बाकी हैं, तो हाउ मेनी मॉक टेस्ट बच्चों को देना चाहिए आखिरी के टाइम पे कितना? मैं कभी कोचिंग या इंस्टीट्यूट के कुछ गया नहीं, गेम्स वापस खेला। आई गेस 2 से 3 घंटा खेला था उस दिन। So and we have Shivam with us who got 99.88 percentile and is right now in NITW CSE branch. तो आज हम उनसे बात करने वाले एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए लास्ट 30 डेज में एंड एक्जैक्टली तुम्हें जो स्ट्रैटेजी चाहिए जिसकी तुम फॉलो करके अपनी जो परसेंटाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो वी हैव शिवम with us, इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आप? बस मेरे बारे में तो पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। मेरा तो चैनल है शुभम जेएम करके। सो अगर तुमको पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो स्टिल हियर इज सम एडवाइस फ्रॉम मी। सो या यू विल आस्क मी क्वेश्चन। So can you briefly tell about your JEE journey? ओके सो बेसिकली मैं कभी कोचिंग या इंस्टीट्यूट के कुछ गया नहीं था जब 11th-12th में था। सो 11th-12th मेरा पूरा बेसिक प्योर CBSE था कि मैं NCERT पढ़ता था एंड एग्ज़ाम देता था स्कूल का। बट लास्ट के कुछ जब जेई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकला था तब मेरे को लाइक वो रश फील हुआ कि इस साल नहीं कर पाया तो 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो वैसा टाइप का फीलिंग लेके मैं बैठ गया 3 महीने 4 महीने प्रिपरेशन करने। तो लाइक इट वाज वेरी हेक्टिक। मेरा हर दिन लाइक स्टार्टिंग में नहीं बट एक टाइम के बाद से बैठ गया था कि मेरा हर दिन 14 से 15 घंटे पढ़ाई में जाता था। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बस अपने टेबल में बैठता था एंड खाली पढ़ाई करता था। तो बस वैसे ही मेरे 3 महीने निकले एंड बस उसी की वजह से मेरा इतना आया। तो वैसा था मेरा एक्सपीरियंस। तो जो तुमने बताया कि तुमने आखिरी के टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। सो एग्जैक्टली तुम्हारा जो 30 डेज बिफोर जेई किस तरीके का तुम्हारा रूटीन था, कैसे रिवीजन करते थे एंड कैसे मॉक टेस्ट एनालिसिस, सारी चीज़ें जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में आखिरी दिन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो तुम्हें लगता है तुमने सही किया जिसकी वजह से यू अचीव दिस मच ऑफ गुड परसेंटाइल? ओके सो लास्ट 30 डेज़ के बारे में बात करूँ तो लास्ट 30 डेज़ में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन करने में निकला था, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में बेसिकली मैं सिलेबस कंप्लीट करने पे ही फोकस कर रहा था कि जितना एक्स्ट्रा जेई का पार्ट है मेरे को इम्प्रूव करना था उस पर फोकस कर रहा था स्टार्टिंग के 1-2 महीने पे। बट लास्ट 30 डेज़ आते ही खाली रिवीजन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग ही करता था। तो इट वाज लाइक कि हर दिन मैं बेसिकली बहुत सारे फार्मूलाज रिवाइज करता था एंड जो भी नोट्स मैंने बनाए थे उनको लाइक डेली देखा करता था। डेली देखने से हुआ क्या कि वो फोटोग्राफिक मेमोरी रह जाती है कि तुम्हारे नोट्स जैसे थे, तुम्हें क्वेश्चन देख के तुम्हारे नोट्स का लाइक एग्जैक्ट पिक्चर मन में आ जाता है। तो उसकी वजह से मैं रोज़ अपने नोट्स देखा करता था। तो रिवीजन तो वैसे ही चलता रहता था एंड क्वेश्चन सॉल्विंग भी दिन का ऑलमोस्ट 150 to 200 क्वेश्चन इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक टेस्ट। अगर इंक्लूड करूँ तो 150 to 200 क्वेश्चंस बनते थे फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 150 to 200 क्वेश्चंस मैं डेली किया करता था। और बस मेरा दिन वैसे ही जाता था कि रिवीजन क्वेश्चन लाइक दैट। तो लास्ट टाइम पे कह सकते हैं तुमने बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की। सो जो क्वेश्चन से किसी बुक से कर रहे थे या फिर पेपर यूज़ करके? ओके सो मैं अपने जेई के प्रिपरेशन के टाइम में कोई भी बुक फॉलो नहीं किया हूँ। अगर मैं कुछ मेंशन करना चाहूँ तो मैं अपने लाइक 12th के स्टार्टिंग में मेरे पापा ने मेरे को दिशा की तरफ से बुक्स दिलाए थे। सो उसको मैं बस लाइक हफ्ते में मुश्किल से एक बार खोल के स्टार्टिंग में सॉल्व किया करता था। बट दैट वाज आल्सो कि मैं बहुत इजी क्वेश्चंस ढूंढ के सॉल्व किया करता था। अगर उसको इग्नोर करते तो जब सीरियस प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं खाली सिर्फ और सिर्फ PYQs करता था एंड एडिशनल कुछ अगर कोचिंग के मटेरियल्स हो गए वैसे सब फॉलो नहीं करता था। ऑफकोर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे एलन PW वगैरह के मटेरियल्स जो एक्स्ट्रा होते हैं एडिशनल, वो सब मिल जाएंगे। बट मैं उतना डेप्थ में नहीं गया। मेरे को लगा कि मैं लाइक अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स के हिसाब से अपने आप को फॉर्म कर दूँ तो दैट विल बी एनफ फॉर मी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पहले से मैं प्रैक्टिस नहीं करता था 11th-12th से ये जेई के रिलेटेड। मेरे को बस उसके लिए हाथ बिठाने थे अपने कि जेई के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो मैं उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करता था, इसलिए PYQ खाली किया हूँ। ओके। सो अगर कुछ जो बच्चे हैं अगर इनका कुछ पर्टिकुलर चैप्टर जैसे मैथमेटिक्स में कुछ डिफिकल्ट वाले इंटीग्रेशन वाले पार्ट है, अगर कुछ चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है तो आखिरी के टाइम पे क्या उन चैप्टर्स पे हाथ मारना अच्छा होगा या फिर काइंड ऑफ जो हमारे पास है उसी को स्ट्रॉन्ग इनफ बनाया जाए? ओके सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली मेरा भी लाइक आई वुड नॉट से कि मेरा इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग था, मेरा भी इंटीग्रेशन काइंड ऑफ एवरेज लेवल का ही था। एंड ऑफ कोर्स बाकी सब मैथ्स के चैप्टर एक्सेप्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट, वो वाले चैप्टर्स को कोनिक सेक्शंस वगैरह को छोड़ के बाकी सब मेरा मैथ्स का हो गया था। तो लास्ट के दिनों में आई ट्राइड टू इम्प्रूव माई इंटीग्रेशन वाला चैप्टर एंड ऑल्सो मेरा फिजिक्स का रोटेशन वाला चैप्टर था, वो नोटोरियसली हार्ड है। सो वैसे सब चैप्टर्स मैंने गलती की कि मैं उन सबको पढ़ने बैठ गया। बट आई वुड नॉट से कि वो 100% गलती ही थी, क्योंकि इंटीग्रेशन कर करके मेरा काइंड ऑफ सही हो गया।
एंड या मैंने मेरे दोनों अटेम्प्ट्स में इंटीग्रेशन वाले जो सवाल आए थे उनको मैंने सॉल्व कर दिया था. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं. इफ़ यू थिंक कि तुम्हारा बाकी सारे चैप्टर्स जो कि लाइक रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है वो सब तुम्हारा 100% स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें रिवीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें वो वाले चैप्टर्स करने चाहिए. एंड इफ़ तुम्हारे प्रीवियस चैप्टर्स में तुम्हें स्टिल डाउट है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया वैसे सब चैप्टर्स, तो उनमें तुम्हें ज़्यादा फोकस देना चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम टू न्यू चैप्टर्स, हार्ड चैप्टर्स. या तो लास्ट के टाइम पे जैसे तुम्हें अगर बात करें, अभी 1 महीने बाकी हैं, तो हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड यू थिंक कि बच्चों को देना चाहिए और आखिरी के टाइम पे कितना देना? ओके, सो अगर मैं इस पे अपनी बात करूं तो मैं जब 2 महीने बचे थे तब से मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट दिया करता था, लिटरली हर दिन एक देता था. बट अगर मैं किसी को एडवाइस देना चाहूँ तो आई वुड नॉट से कि हर दिन एक देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है. तुम्हारा 3 घंटा तो एग्ज़ाम देने में जाता है, उसके बाद 1-2 घंटा तुम्हें बैठ के उसको एनालाइज भी करना पड़ता है. दैट टेक्स टू मच टाइम ऑफ द डे. सो इवन नहीं मतलब इंक्लूडिंग दैट, तुम लोग मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होंगे वो कोचिंग भी जाते होंगे. मैं कोचिंग नहीं जाता था, मैं घर पर बैठ के पढ़ता था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था. बट जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके लिए इतना टाइम नहीं रहता है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि ईच डे दो. आई वुड रिकमेंड कि अगर अभी करेंटली बोले तो 1 महीना ही बचा है जेई के लिए, सो अभी के हिसाब से तुम्हें आई गेस 2 से 3 दिन में एक मॉक देना चाहिए. एंड उसको थॉरली रिवाइज एंड एनालाइज करना चाहिए कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, तुम जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुए तुम क्या उसको सुधार सकते हो या उसको इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर वो कुछ नया चैप्टर है, अगर वो नया चैप्टर अप्रोचेबल नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए. या फिर अगर कुछ चैप्टर जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से आता है उससे क्वेश्चन नहीं बने तो उसको तुम्हें और थॉरली करना चाहिए, रिवाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो वैसे एनालाइज एंड पेपर देना हर 2 से 3 दिन में एक बार करना चाहिए. एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज होता जाएगा तो तुम्हारा रिवीजन का टाइम तुम्हें कम करके मॉक टेस्ट देने का टाइम एंड एनालाइज करने का टाइम बढ़ाना होगा. कि लाइक लास्ट के 15-20 दिन बचे हैं तो हर 1 से 2 दिन के अंदर एक मॉक देना है. एंड लास्ट वीक में तो आई गेस हर दिन एक मॉक देना चाहिए. स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको ज़्यादा देना चाहिए. एंड ऑल्सो कि जो करंट पैटर्न के ऊपर अलग अलग इंस्टीट्यूट निकालते हैं पेपर, उनको भी देना चाहिए. सो मिक्स करके देना चाहिए. या एंड लास्ट फेज में जैसे बात करें, तुमने कहा कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, बट आखिरी के टाइम पे जब जो मॉक टेस्ट दे रहे हो कि एक्जैक्टली नंबर फ्लक्चुएट करेंगे कि कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो प्रिपरेशन होती है हैम्पर हो जाती है, फिर डाउट्स आते हैं कि होगा नहीं होगा. ये काइंड ऑफ सिचुएशन को कैसे आप सॉर्ट करोगे? ओके, सो मैंने भी अपने कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि लोग खुद को डाउट करते हैं कि कुछ मॉक्स में 200 आ गया, कुछ में 120 भी नहीं पहुंच पा रहा. सो वैसे फ्लक्चुएशंस अगर तुम्हारे हो रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं. सो बहुत कॉमन रीज़न एक ये है कि जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं तुम उसको 100% आंसर श्योर ना हो के भी तुम उसके आंसर कर देते हो. लाइक कि अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम उस आंसर पे 100% श्योर नहीं थे, स्टिल तुमने उसमें किया. अब कुछ मॉक टेस्ट में ऐसा होगा कि वो जितने तुमने ऑलमोस्ट मतलब पार्शली करके या फिर एक तुम श्योर नहीं थे पूरा उसका करके आंसर कर दिया एंड सही हो गया, तो वैसे में तुम्हारा उस मॉक टेस्ट में हाई मार्क्स आ जाएंगे. एंड जिनमें गलत हो गया तो उनमें लो मार्क्स आएंगे. तो ऐसे बहुत फ्लक्चुएशंस होता है. सो आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग जो क्वेश्चन श्योर नहीं हो उसको पूरा स्किप कर दो. उसके लिए मतलब उसको मार्क करके रखो, मार्क करने का ऑप्शन होता है एग्जाम्स में, तो उसको मार्क करके रखो एंड एंड में जाके उस पर थिंक करो कि तुम्हें ये अटेम्प्ट करना है कि नहीं. अब जब तुम वो थिंक करने का टाइम दोगे उस क्वेश्चन को तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें वो क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं. एंड ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट कर दोगे एंड देन उसके बाद तुम्हारा स्टेबल मार्क्स एक आ जाएगा. एंड उसके बाद तुम्हें अपना स्टैंडिंग पता चल जाएगा कि इतना मार्क्स मैं स्टेबली ला सकता हूँ. सो आई वुड रिकमेंड कि अभी जाके एक मॉक टेस्ट दो ऐसा एंड खुद का स्टैंडिंग पता करो एंड देन उसके हिसाब से रिवीजन स्टार्ट करो. कि ये डिल्यूशन में मत रहो कि कुछ में मेरे 200 आ जा रहे हैं, कुछ में 150 अराउंड आ रहे हैं. वैसे डिल्यूशन में रहने के बाद एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ये होगा, लाइक दिमाग काम नहीं करेगा कि ये क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए कि नहीं. सो अभी से जाके उसको स्टेबल होना. सो तुमने ये सही सारी बातें बोली. एंड एक और चीज़ आती है कि एक्जैक्टली जैसे अगर मेरा जेईई से एग्जामिनेशन मेरा 2-3 दिन बाद है एंड वन डे बिफोर, जो तुम्हारा किस तरह का माइंडसेट था कि हाँ मुझे इतना चीज़ें अटेम्प्ट करनी पेपर में, क्या मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी वही जो हमने अप्लाई ऑलरेडी मॉक्स में किया वही इंप्लीमेंट करनी या फिर कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी, अगर पेपर हार्ड आ गया या फिर ईजी आ गया तो कैसे. एंड जो 1 डे बिफोर जो टेम्परामेंट है वो माइंड को स्टेबल करना वो कैसे तुमने हैंडल किया था? ओके, सो
आर यू आस्किंग अबाउट कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई मैंने या फिर स्ट्रैटेजी अपने मतलब आप को जैसे कैसे आपने stabilize मतलब मेंटली स्टेबल कैसे किया कि ऑब्वियसली जैसे एक दिन बाद मेरा एग्जामिनेशन है, मेरे अंदर रहेगा कि यार मेरे को डर लगा कि होगा नहीं होगा चीज़ें, इवन तो मेरे मार्क्स में अच्छे स्कोर आए हैं बट स्टिल एग्जाम के दिन मैंने बेकार कर दी चीज़ें क्योंकि मैं बहुत डर गया था, फियर फैक्टर, वो सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया क्योंकि मॉक देना घर पे बैठ के देर इज अ डिफरेंट सिनेरियो बट एग्जामिनेशन में प्रेशर, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हुए सारी चीज़ों को इतना अच्छे से आपने किया? ओके, सो ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी इतना अच्छे से नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी एक लाइक एट द एंड ऑफ द डे एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था और मेरे को भी बहुत टेंशन हो रहा था एग्ज़ाम से पहले, बहुत लाइक माइंड काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। सो मैंने अगर हैंडल करने की बात करूँ तो मोस्टली मैंने लास्ट के 1 या 2 दिन से पढ़ाई करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। लाइक बोले तो बस रिवीजन करता था कि जो नोट्स बनाए थे उनको बस देख लेता था, मॉक टेस्ट नहीं दिए एंड अलग से पढ़ाई नहीं की कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लिया। तो बेसिकली मैं अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम दे रहा था एंड ऑल्सो मैंने एक चीज़ ट्राई भी की एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले मैं जो गेम्स खेलना छोड़ दिया था मतलब प्रिपरेशन के टाइम में, वो गेम्स वापस खेला। आई गेस 2 से 3 घंटा खेला था उस दिन। सो मैंने वो लाइक मेरे दोस्तों ने भी ट्राई की, लाइक हम क्योंकि बहुत सुना था कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए एंटरटेनमेंट करना चाहिए। बाहर भी गया था मैं उस दिन। सो बेसिकली रिलैक्स करने के लिए मैंने नई चीज़ ट्राई किया एंड आई थिंक कि वो मेरे लिए काम कर गई। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि अगर तुम श्योर नहीं हो उसके लिए तो तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए काम करके क्या पता तुम्हारे लिए काम करी या नहीं करे। तो उससे मेरा माइंड बहुत काम हो गया था। तो बस ये नहीं कोई फिजिकल गेम क्रिकेट खेलने चले जाए, तुमने अभी तक खेला नहीं है, हाथ पैर चोट लग जाए हाँ वो काम नहीं करना। वो सब एंड